हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका आपके प्यारे से चैनल में। वीडियो में हमने प्रश्नावली 2F तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2G के बारे में। क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट ये आपका मैथमेटिक्स है ना। और बुक की बात करें तो बुक आपकी ये NCERT पैटर्न पर है। NCERT पैटर्न इसे बोलते हैं डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, है ना। बुक का जो नेम है मनोहर रे करके। ये जो बुक है बहुत ही अच्छी बुक है, आपको इसी से मतलब पढ़ना चाहिए। 9th 10th 11th 12th आप कभी भी मैथमेटिक्स को पढ़ें तो इसी बुक से पढ़ें। इससे क्या होगा, आपके सिलेबस के क्वेश्चन तो होंगे ही आपसे, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको भी आप आसानी से बना पाएंगे। क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमने फार्मूला देखा था कि क्या a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, और लास्ट में हमने देखा था क्या a² - b² क्या होता है। इन्हीं तीन फार्मूले पर जो है हमारा पूरा क्वेश्चन चला हुआ था। तो a+b के होल स्क्वायर में मैंने सीखा था a² + 2ab और +b² होता है। इस फॉर्म में दिया होता है, इसमें हमें कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। ये इसका गुणनखंड कहलाता है। a - b के होल स्क्वायर में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे -2ab कर देना है और +b²। इस फॉर्म में ये भी दिया होता है, इसमें कन्वर्ट करना होता है। बट a² और -b² जो होता है दो वर्गों का अंतर बोलते हैं। इसे लिखते हैं a+b × a - b से, ठीक है। इस फॉर्म में बनाना होता है क्वेश्चन को, या दिया होता है हमें डायरेक्ट इनमें कन्वर्ट कर देना होता है। तो पिछले एक्सरसाइज में हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो द्विघातीय त्रिपद व्यंजक, द्विघातीय त्रिपद व्यंजक, इसका गुणनखंड हम सीखेंगे, है ना। मिड टर्म को स्प्लिट करके इसका जो है गुणनखंड किया जाता है, तो उसको सीखेंगे। तो द्विघातीय त्रिपद व्यंजक के बारे में बात करने वाले हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अधिकतम जो घात होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, और पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, वो 3 होंगे, ठीक है। तो इसे बेसिकली ax² + bx + c कुछ ऐसा डिनोट करते हैं, जहाँ पे a की वैल्यू 0 ना होनी चाहिए। a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो आपके पास केवल एक रैखिक द्विपदी व्यंजक बचेगा। द्विपद को तोड़कर हम गुणनखंड कैसे करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं बुक के उदाहरण में से और आपको करके सिखाते हैं कि कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है x² + 6x और +8 बोला गया, इसका गुणनखंड कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जब दिखे तो ये समझ लीजिए क्या है। सबसे पहला नंबर ये आपका द्विघातीय, क्या है, द्विघातीय और द्विघातीय है। उसके बाद में आपके कितने पद हैं, 1 2 3 त्रिपद है, द्विघातीय त्रिपद। तो इसका जो है गुणनखंड करने का तरीका जो होता है, देखिए आप अगर किसी फार्मूले पर ये बन रहा है, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तब तो आप करेंगे। अदरवाइज अब यहाँ पे देखिए नहीं बन रहा है। मान लीजिए आप x को x का होल स्क्वायर लिख ही देंगे तो 8 को क्या लिखेंगे, ठीक है। और फिर 6x को कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपको मध्य पद को तोड़कर हमें करना होगा इसका गुणनखंड। मध्य पद का मतलब क्या हुआ, इसमें कितने पद हैं, 3 पद, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। बीच वाला पद क्या है आपका 6x है, इसे बोलेंगे हम मध्य पद। क्या बोलेंगे, मध्य पद। तो यहाँ पे इससे हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे, तोड़ेंगे कुछ ऐसे भागों में जिनसे हमारा ये गुणनखंड कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना होता है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हमें लिखा हुआ है x² + 6x और +8, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पहले वाले से लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कराना है। तो कितना आएगा, 8x², ठीक है। अब ऐसी दो संख्याओं के बारे में आप सोचिए जिनका गुणा करने पर 8x² आता हो। क्या आता हो, 8x² आता हो। और यहाँ पे अगर जो ये चीज़ पॉजिटिव आई है, ये चीज़ पॉजिटिव आई है, तो आपका जो मध्य पद होगा वो जोड़ने पर आएगा। अगर जो ये चीज़ मान लीजिए निगेटिव आ जाती, ये चीज़ निगेटिव आ जाती, तो आपका जो मध्य पद ये वाला पद है वो घटाने पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 और 2, क्या, 4x और 2x, 4x और
2x का हम गुणा कराएंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ये प्लस आया है ना, पॉजिटिव आया है, तो यहाँ पे मध्य पद इन्हीं संख्याओं को जोड़ने पर आता है। तो 4 और 2 कितना हो जाता है, 4 और 2 6x हो जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा है। अब लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में किसको जोड़ने पर 6x आता है, तो यहाँ पे 4x प्लस 2x को जोड़ने पर 6x आता है, और इनका गुणा करने पर क्या आता है 8 आता है, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। अब दो दो पद में इसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जहाँ से कॉमन हो रहा है कुछ ना कुछ कॉमन आएगा इसमें से। तो यहाँ से देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हमने एक तरफ कर लिया, और 2x प्लस 8 को एक तरफ कर लिया। अब यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x में तो आपका जो है x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 4। अब x प्लस 4 जो यहाँ पे बचा है वही चीज यहाँ पे भी बचाना होता है, ठीक है। तो क्या कॉमन ले लें कि यहाँ पे 2x प्लस 8 जो है वो x प्लस 4 बन जाए। तो बोलेंगे आप सर कि 2 कॉमन लीजिए, तो ये आपका जो है x प्लस 4 बचेगा। अब इन दोनों में जो है x प्लस 4 कॉमन है, बाकी बचा क्या x प्लस 2। तो इनको लिख देते हैं ऐसे कि x प्लस 2 और x प्लस 4, ये है इनका गुणनखंड, ठीक है। ये इनका क्या होता है, गुणनखंड। यहाँ पे हमने एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन लिया है। हम क्या करते थे कि सबसे पहले पहले और आखिरी का गुणा कराते हैं। तो आपका -14 यहाँ पे देखिए -14 का गुणा होगा एक्स स्क्वायर से, आपका हो जाएगा -14x स्क्वायर। अब ये चीज माइनस में आई है तो मतलब मध्य पद जो होगा वो घटाने पर आएगा। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए कि उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो -14x स्क्वायर आ जाए, और उन्हें अगर जो घटा दे, देखिए ये निगेटिव आया है ना, ये निगेटिव आने का मतलब है कि मध्य पद हमारा घटाने पर आएगा। उन्हें घटा दिया जाए तो आपका क्या आ जाए -5x आ जाए। तो आप बोलेंगे सर कि एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बोलेंगे कि 7x -7x और प्लस 2x इनका गुणा कराया जाए। -7x और प्लस 2x का गुणा कराएंगे तो आपका -14x स्क्वायर आ जाएगा, और इन्हें घटाएंगे मतलब -7x और प्लस 2x, ये विपरीत चिन्ह है ना, तो घटेंगे तो आपका आ जाएगा कितना -5x। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, -7x और प्लस का 2x -14, ठीक है। अब दो पद में इसे डिवाइड करेंगे, ये दो पद हमारे हो गए है ना, 4 पद हैं तो दो दो भाग में इसे तोड़ लेंगे। अब देखिए पहले दो पद से इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बताएंगे x कॉमन आएगा, x को कॉमन लेंगे तो बचेगा x -7, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से इसे ये जो यहाँ पे आया है वो दूसरे पद में भी आना चाहिए। तो आप बताएंगे कि सर +2 को कॉमन ले लिया जाए तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये यहाँ से 2x -14 में से 2 से डिवाइड किया जाए या 2 से कॉमन लिया जाए तो आपका ये जो है x -7 बन जाएगा। तो ये आपका हो जाता है x -7 दोनों में है, एक बार लिख लीजिए। बचा क्या हमारे पास x + 2 बचा, तो ये इसके हो जाते हैं गुणनखंड, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे और हम क्वेश्चंस को करेंगे। एक्सरसाइज 2H को देखिए, हमने ऑब्जेक्टिव के चारों क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका हमें गुणनखंड करना है, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, x² - 7x + 12 लिखा हुआ है, तो पहले लास्ट वाले का पहले से गुणा कराते हैं तो +12x² आएगा। इसका मतलब ये है कि मध्य पद जो है वो जोड़ने पर आएगा, क्या है, गुणा करने पर 12 आना चाहिए और उसे जोड़ दे तो आपका -7x आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए x² -4x और -3x + 12 करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो पद में हम इसे बांट लेते हैं, ये हमारा दो पद हो गया। अब यहाँ से देखिए x² -4x से x को कॉमन लेंगे तो x -4 बचेगा। फिर यहाँ से -3 को कॉमन लेंगे तो x क्या हुआ, ये इसमें हमारा x² -7x को हम क्या लिख सकते हैं, -4x -3x है ना, या ऐसे कीजिए -3x -4x है ना, और +12। यहाँ से हमारा देखिए इतने में से और इतने में से दो पद में हमने इसे डिवाइड कर लिया। फिर यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो x -3 बचेगा। कितना बचेगा, x -3। -4 को कॉमन ले लें, +4 को कॉमन लेंगे, तो +4 को कॉमन लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, x और +3। ये क्या हो रहा है भाई,
-4 ही को कॉमन लेते हैं, -4 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x-3। ठीक है, x-3। अब इसमें से देखिए आप, तो x-3 और x-3 और x-4 इसका जो है गुणनखंड बन जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है x² - 5x + 6। तो यहाँ पे पहले को लास्ट से गुणा कराइए तो कितना हो जाएगा 6x²। अब 6x² में से आप देखिए, ऐसी दो संख्या हमें ढूंढना है, इनका गुणा करा दें तो 6x² मिल जाए, उन्हें ये पॉजिटिव आया है तो इसे जोड़ेंगे तो आपका -5x हो जाए। तो आप बोलेंगे x² - 3x - 2x और +6 करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। अब यहाँ से दो पदों में इसे डिवाइड कर लीजिए, जितने में से आप देखेंगे x कॉमन है तो x-3 बचेगा, -2 कॉमन है तो x-3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x-3 दोनों में हो गया और x-2 ये आपका आंसर हो जाता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए, x² + 2x - 15। तो आप पहले जान लीजिए कि मध्य पद इसमें क्या है, घटाने पर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 × 5 = 15 होता है, 5 × 3 = 15 होता है, और 5 में से 3 को घटाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² + 5x - 3x और -15। ठीक है, तो यहाँ से हमारा देखिए इतने में से दो पद में इसे डिवाइड कर लेंगे ना, तो यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो x + 5 हो जाएगा, और यहाँ से -3 को कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा इतना x + 5। कितना हो जाएगा x + 5। अब यहाँ से देखिए x + 5 दोनों में है तो x + 5 को लिख लिए और x-3 बच गया, तो ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, बोला गया है p² - 11p और +24। यहाँ पे क्या करेंगे हम, p² देखिए 8 की 3 से गुणा कराएंगे तो 24 हो जाएगा, और 8 और -8p और -3p को जोड़ेंगे तो आपका -11p हो जाएगा। तो -8p - 3p और +24। ठीक है, 8 × 3 = 24 हो गया, और -8 - 3 ये आपका -11p हो गया। ये दो पद में फिर से डिवाइड करेंगे, p को कॉमन लेंगे तो p - 8 बचेगा, -3 को कॉमन लेंगे तो आपका p + 8 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा p - 8 और p - 3, ये इसका हो जाता है फाइनल आंसर।